नारी शक्ति से माफी मांगो, क्षमा मांगो सार्वजनिक रूप से। जो तुमने नारी जाति का अपमान किया है तो शायद तुमको माँ के श्राप से, तुम्हारे कुल को माँ के श्राप से मुक्ति मिले। नहीं, ध्यान रखना, ये श्राप तुम्हारा सदैव पीछा करेगा। तंत्र की शक्ति को तुमने जाना नहीं है अभी। आपने भोग की वस्तु समझ रखी है इस कन्याओं को। इनसे कहा था कि आप इस बात की गंध समाज में मत फैलाइए। जिन शब्दों का आप चयन बार बार कर रहे हैं, नारी जाति के लिए जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि 5 जगह मुंह मार के आती है तब शादी करती है, 6ठी जगह तो किसी की नहीं होती लड़की। आप बोलते हैं टेस्ट ड्राइव करती लड़कियां पहले, फिर शादी करती। बाद बोलते हैं तो गांव की भाषा में बोला जाता है। गांव के लोगों को भी अपमान कर रहे हैं, गांव के लोगों को एक गंवारी समझ रहे हैं। उसी गांव से निकल कर आए हो भाई। ट्रक क्लीनर महोदय, आपने स्वयं बताया कि आप ट्रक क्लीनर थे। तो आप कृपा करके अपना जो ज्ञान है आपके पास तथाकथित, अगर ट्रक क्लीनरों के लिए है, ट्रक ड्राइवरों के लिए है, तब तो बहुत अच्छा ज्ञान आपके पास है। आप उनके सब कुछ बन सकते हैं, आचार्य बन जाएं, गुरु बन जाएं, जो मर्जी है आप सब बन सकते हैं उनके। लेकिन सर्व समाज के लिए जो आप कोई बात कहते हैं, जिन्होंने आपको धोखे से मान लिया कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपने स्वयं मान लिया कि आप अवतार हो गए कृष्ण के। कभी अवतार का भी अवतार होता है, ऐसा मान लिया। इतना बड़ा भ्रम। अपनी चाल देखो भाई, चलने का रंग ढंग देखो। देखिए लोग आपके लिए किस भाषा का प्रयोग करते जब आप चलते हो ठुमक ठुमक के। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि आप महिलाओं की तरह चलते हैं ठुमक ठुमक के, उससे भी आगे कुछ है। आप वैसा चलते हैं ठुमक ठुमक के। क्या करें, आपकी स्मृतियां ऐसी आगे हैं। तो जब कोई नर और बचता है ना नारी बचता है तो बहुत कुछ दिखता है। क्या कहा जा सकता है उसके बारे में। लेकिन आपको बड़ी पीड़ा है, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी, दरबार पर जो आपने लांछन लगाए हैं उसके लिए आप तैयार रहिए। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी आप तैयार रहिए, और वैचारिक लड़ाई तो आपसे लड़ी ही जाएगी, उससे आप बचोगे नहीं। आप पूरी तरह दरबार की निगाह में हो, व्यवस्था की निगाह में हो। मुझे तो ये कहने में भी बहुत खराब लगता है कि जिस मां ने आपको पैदा किया उसको भी आपने कलंकित कर दिया। अपने मां के दूध का कर्ज भी आप अदा नहीं कर पाए। मां के दूध का कर्जा अदा करने का अर्थ है कि पूरे नारी जाति का अपनी मां की तरह सम्मान करना, सम्मान बढ़ाना पूरी नारी जाति का। अगर ऐसा आप कर पाते तो आप अपने मां के दूध के कर्ज से मुक्त हो जाते। बहुत दुख की बात है, ये कर्ज कभी आप अदा नहीं कर सकोगे। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आप कोई भारत की नारियों से, भारत की बच्चियों से बहुत बड़ी कुछ पीड़ा है आपके अंदर, हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा है, गहरे में कोई पीड़ा आपको है, जो आप अनर्गल प्रलाप करते रहते हो बच्चियों के लिए। तो ये जो पीड़ा आपकी है, इसका निवारण दरबार के पास है। आपको सख्त इलाज की आवश्यकता है। भयानक स्मृतियां, आपकी महिला विरोधी स्मृतियां, बच्चियों की विरोधी स्मृतियां, नकारात्मक स्मृतियां आप में सबसे आगे हैं। इसलिए आपके सारे प्रश्न पूरे नारी समाज पर हैं। आप कहते हो
कि 16 साल में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। मैंने आपका एक क्लिप देखी, वीडियो की, रखी मेरे पास। आप संविधान से ऊपर हैं, आप समाज से ऊपर हैं, आप देश से ऊपर हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें करते हो, बच्चियों पर प्रश्न उठाते हो कि स्कूल जाती हैं, टेस्ट ड्राइव करती हैं। आपको लज्जा आनी चाहिए। इस देश के अंदर पुराने समय से, पौराणिक काल से लेकर के त्रेता युग, द्वापर, सब जगह स्वयंवर चुनने का अधिकार प्रत्येक कन्या को था। और इन सब स्वयंवर में बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं सम्मिलित होते थे। ऋषि, महर्षि, सप्त ऋषि सम्मिलित होते थे। आप उनसे बड़े हो गए हैं। आप ताकीद कर रहे हैं कि लड़कियां अपना वर्ण न चुने। पूरी भारत की नारियों की ओर से मैं आपको प्रत्येक जवाब उनकी ओर से देने के लिए एकदम तैयार हूं। जितनी क्षमता आपके अंदर, जितनी पीड़ा हो, जितनी भड़ास हो आपको नारी जाति के प्रति, उतनी आप निकाल सकते हो मुझसे। आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जितनी क्षमता आपके अंदर, जितनी पीड़ा हो, जितनी भड़ास हो आपको नारी जाति के प्रति, उतनी आप निकाल सकते हो मुझसे। आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये नारी शक्ति, ये मातृ शक्ति है, हमारी जननी है, ये जगत जननी है। आप अपनी माँ को कलंकित कर रहे हो ऐसे अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर, राष्ट्रीय चैनल्स पर। केवल एक गौरी गोपाल सदन क्या आपने बना रखा है? 150 औरतें रखी, 100-200 खाना रोज खिला देते हो, कुछ उसको गाय को खिलाते हो तो दूध भी लेते हो बदले। उन महिलाओं को, उन माताओं को भोजन करा देने मात्र से आपको इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि सब माताओं को आप गाली बकने लगे, उनका अपमान करने लगे। ये लाइसेंस किसने दिया आपको? अनिरुद्धाचार्य जी, थोड़ा होश में रहिए। इस देश में हजारों हजार गुरुद्वारे हैं जहां प्रतिदिन लाखों लोग निःशुल्क भोजन करते हैं, प्रेम से, लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटते तुम्हारी तरह। और तुम दूसरे से चंदा लेकर के गौरी सदन क्या चला रहे हो? ये तुमको कोई पुण्य मिल रहा है? ये तो जिनका पैसा है, जिनका डोनेशन है, पुण्य उनको मिल रहा है। तुम्हें कोई पुण्य उन्य नहीं मिल रहा है। धोखे मत रहना। तुम कोई पसीना बहा करके, कोई तुम श्रम करके उस धन को नहीं लाए हो अपनी मेहनत से, भिक्षा करके लाए हो। भिक्षा मांग के, डोनेशन। हमारे दरबार में डोनेशन नहीं लिया जाता श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी। दरबार में वैदिक अनुष्ठान होते हैं जो ब्राह्मण देवता कराते हैं दरबार के। आपने अपने वीडियो में कई जगह कहा कि स्त्री हो या पुरुष हो, 4 या 4 से अधिक लोगों से यदि उसके संबंध हैं, चाहे वैवाहिक हो, चाहे कैसे भी स्त्री पुरुष संबंध है शारीरिक, तो वो व्यभिचारी है। तुमने द्रौपदी को भी व्यभिचारी कह दिया। उनके लाडले भैया भगवान श्री कृष्ण को भी आपने व्यभिचारी कह दिया। जिनके नाम पे कमा खा रहे हो, रोजी रोटी चला रहे हो, आपकी नजर में क्या वो भी व्यभिचारी है? क्योंकि 4 या 4 से अधिक। लज्जा लाओ, थोड़ी लज्जा आनी चाहिए आपको। जो दरबार का आपने अपमान करने का, नीचा दिखाने का प्रयास किया है, उसका जवाब भी देने के लिए तैयार रहना। और ध्यान रखो, आपसे किसी भी जगह, कहीं पर भी, किसी भी मंच में लाइव वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार हूं। नारी जाति का अपमान जो तुमने किया है, मुझे अभी तक आश्चर्य होता है कि किसी नारी ने मंच पर चढ़कर अपनी जूतियों से आपको सुशोभित क्यों नहीं किया।
ये शायद उनके संस्कार हैं हमारी नारियों के, कि जल्दी उनका हाथ नहीं उठता, लेकिन उनके श्राप से कभी मुक्त नहीं होगे, इस बात का ध्यान रखना। ये नारी जाति का श्राप तुम्हारा हर क्षण पीछा करेगा, हमेशा तुम भयभीत रहोगे, कुल तुम्हारा पूरा भयभीत रहेगा। ये माँ का श्राप है तुमको, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि तुमने पूरी नारी जाति का अपमान किया है। इसलिए अनिरुद्धाचार्य जी इस पूरी देश की नारी जाति से, इस नारी शक्ति से, इस मातृ शक्ति से, इस ममतामयी नारी शक्ति से माफी मांगो, क्षमा मांगो सार्वजनिक रूप से। जो तुमने नारी जाति का अपमान किया है, तो शायद तुमको मां के श्राप से, तुम्हारे कुल को मां के श्राप से मुक्ति मिले। नहीं, ध्यान रखना, यह श्राप तुम्हारा सदैव पीछा करेगा। तंत्र की शक्ति को तुमने जाना नहीं है, अभी तंत्र के बारे में तुम्हें पता नहीं है। तुमने इतना ही सीखा है, तंत्र से शत्रु को नष्ट कर दो। दरबार तंत्र की शक्ति से शत्रु को नहीं, शत्रुता को समाप्त करता है। ये तंत्र है, ये टोना टुटका वाला दरबार नहीं। यहाँ झाड़ फूक, टोना टुटका, जादू टोना है, ये सब नहीं होता। ईश्वर की शक्ति है, शुद्ध वैदिक परंपराओं का निर्वहन होता है इस दरबार में। कभी जाके तो देखो, कभी गए हो दरबार, कभी देखा है दरबार में क्या होता है? नहीं देखा ना, जाके देखो, कुछ सीखने को मिलेगा हमारे ब्राह्मण देवताओं से। तुमने बोल दिया कि 16 साल तक लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। क्या समझ रखा आपने स्त्री जाति को? खिलौना, भोग की वस्तु, आपने भोग की वस्तु समझ रखी है इस कन्याओं को। इस 16 वर्ष में कच्ची उम्र में महिलाओं को मां बना दो, बच्चियों को। ये देश का कानून बनाने वाले लोग मूर्ख हैं, आप ज्यादा समझदार हैं। इस देश के कानून के निर्माताओं ने हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था की है कि 21 वर्ष की हो जाएं, उसके पश्चात विवाह करें। एक बात कहने में मुझे कोई रंज नहीं है, कि तुम्हारे कोई बेटी नहीं है। अगर तुम्हारे कोई बेटी होती अनिरुद्धाचार्य जी, तो तुम एक बाप के दर्द को समझ पाते, और तुम बेटियों के ऊपर ऐसा लांछन कभी नहीं लगाते कि 25 साल की उम्र तक होते होते 4-5 जगह मुंह मार चुकी होती हैं लड़कियां, या टेस्ट ड्राइव करती हैं लड़कियां लड़कों के साथ। ऐसा तुम्हारी कहने की हिम्मत भी नहीं होती। बहुत दुर्भाग्यशाली हो, अभागे हो कि तुमको पुत्री का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बिल्कुल सही नहीं तुमको प्राप्त हुआ है। ऐसे अभागे घर में कन्याओं का जन्म होना भी नहीं चाहिए। ऐसे अभागे कुल में जहां नारी का सम्मान ना हो, वहां नारी का जन्म भी नहीं होना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी, आपने जितना विश्वमन किया है दरबार की पर, पूरे हिंदुस्तान में केवल करौली शंकर महादेव धाम का दरबार है, पूर्वज मुक्ति धाम का, जहां रजस्वला होने के बाद भी नारी को सभी प्रकार के पूजा पाठ, तप, जप, अनुष्ठान करने के 365 दिन अधिकार प्राप्त है तुम्हारी हैसियत। उन्हें पूजा पाठ का अधिकार दे सको 365 दिन। बताते हो माह में 4 दिन वो गंदी होती है। अनिरुद्धाचार्य जी, उन्हीं 4 दिन में वह मां अपने शरीर का ऐसा सृजन करती है कि तुम्हारे जैसे नालायक लोग पैदा होते हैं।
उसी रक्त से हम सबका निर्माण होता है। आप लायक नहीं हो, एकदम लायक नहीं हो नारी जाति के, आप ना लायक है, बिल्कुल लायक नहीं है आप। जिस रक्त से मासिक धर्म रुक जाता है और उसी रक्त से निर्माण होता है शरीर का, उसी रक्त से तुम्हारा निर्माण हुआ मां के। 9 माह बाद उसी रक्त के निर्माण के बाद शरीर बन करके उससे जन्म लेते हो मां से। बाद में उसे ही नरक का द्वार बताते हो, बाद में उसे वेश्या कहते हो, बाद में उसको बताते हो टेस्ट ड्राइव करती है, बाद में उसको बोलते हो कि 5 जगह मुंह मार के आती है। लज्जा करो, लज्जा, शर्म आनी चाहिए आप। अभी तो मैंने आपको थोड़ी सी बात बोली, बहुत प्रश्न है जिनके उत्तर तुम्हें देने होंगे और मैं पूरी नारी जाति की तरफ से आपको उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूं। आपको एक एक बात का जवाब मिलेगा। आपको जो पीड़ा है नारी जाति से, आपको जो चिढ़ है नारी जाति से, वो सारी आपकी पीड़ा और चिढ़ का हम शमन करेंगे, निवारण करेंगे। आपके पास समाधान नहीं है, केवल प्रश्न है। दरबार के पास समाधान है। दरबार रोग मुक्ति, शोक मुक्ति, भ्रम से मुक्ति, भय से मुक्ति देता है। आपके प्रार्थना संकल्प से, मृत्यु के भय से आपको मुक्ति देता है। आपके ही प्रार्थना संकल्प से आपको बलवान बनाता है। सनातन वैदिक परंपरा के बल पर कथा करके कितने लोग ठीक कर चुके हो, लिस्ट है। दरबार के पास लाखों लोगों का डेटा सुरक्षित है। सम्मेलन बुला सकता हूं मैं बड़ा, लाखाड़ तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे बताने के लिए कि मैं स्वस्थ हुआ। गिनती नहीं गिन पाओगे, कैलकुलेटर भी नहीं चलेगा आपका। तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, जिससे मिले भी नहीं है आज तक, आप उससे अनर्गल आरोप लगवा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आप कह रहे हो बाली छीन ली उसकी। यहां चोर डकैत बैठे हैं, हमारे दरबार के ब्राह्मण देवता चोर डकैत हैं आपको लग रहे हैं? आचार्य हैं, आचार्य, आचार्य, एकेडमिक, तुम्हारी तरह नहीं। डिजाइनर बाबा नहीं है, डिजाइनर बाबा। औरतों की तरह उछल कूद के चलते हो, वैसे नहीं, मर्दों की तरह है हमारे ब्राह्मण। नारी का विरोध करते करते नारी ही बनते जा रहे हो, उससे भी आगे जा रहे हो और आगे जा रहे हो भी आप। हो सकता है नर और नारी दोनों छूट जाए आपसे, उसके भी आप आगे चले जाओ। बहुत लंबी यात्रा करो अभी आप। हो ही रहा है। बहुत से रोग हैं, बहुत से रोग हैं जो तुमको हैं, गिना सकते हैं तुम्हारे तमाम रोग, जो तुमको तमाम रोग और कष्ट हैं शरीर में। बहुत लंबी फहरिस्त है हमारे पास। जो रोगी हो रहे हो, आपने जो पेंट पोत रखा है चेहरे पे, तमाम दिन भर पेंट पोत के बैठते हो, मेरे सामने आना तो मुंह धो के आना जरा, ताकि आपका असली चेहरा देख सके दरबार, लोग आपका असली चेहरा देख सके। ये जो पेंट पोत रखा पूरे चेहरे पे आपने, महिलाओं का श्रृंगार आपने चुरा लिया और उन्हीं महिलाओं को, उन्हीं नारियों को, उन्हीं बच्चियों को आप टेस्ट ड्राइव करा रहे हैं। कितने बेशर्म हो भाई तुम, कितनी बेशर्मी है। लज्जा नहीं आती तुम्हें? महिलाओं का श्रृंगार चुराते हो है? और उन्हीं महिलाओं को आप गाली बक रहे हो। इस भारत की नारी को, तुमको जरूर कोई ना कोई रानी लक्ष्मीबाई मिलेगी, निश्चित रूप से तुमको कोई अहिल्याबाई मिलेगी, निश्चित रूप से कोई सावित्रीबाई फूले मिलेगी तुमको, जो नारी जाति का अपमान का बदला तुमसे जरूर लेगी। ये भी स्मृतियां वायुमंडल में उसी तरह से हैं।
जैसे तुमने उनका अपमान किया है, वैसे ही उस अपमान को बराबर करने के लिए भी स्मृतियां वायुमंडल में तैर रही हैं। नारायण का इतना कामुक चिंतन आपने प्रस्तुत किया है समाज में। नाच नचैया थाता थैया लोगों को खड़ा करके नचा रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है, तुम दिखा रहे हो, लोग बड़ा झूम रहे हैं तुम्हारी कथा। तुम्हारी कथा नहीं, तुम्हारी कामुकता पर और तुम्हारी बेवकूफियों पर झूम रहे हैं लोग। ब्रह्मवैवर्त पुराण जिसका आप हवाला देते हो, आपने दिया है हवाला ब्रह्मवैवर्त पुराण में, इतना फूहड़, इतना शर्मनाक, उसके खिलाफ बोलने में तुम्हारी जुबान बंद हो जाती। बिग बॉस के शो में गए थे तुम, वहां तुम्हें बच्चियां नहीं दिखी कम कपड़ों में? तुम्हारी वहां श्वास अटक गई थी क्या? वहां नहीं बोल पाए? पता है, वहां बोलते तो बहुत सुंदर सुंदर पादुकाओं के दर्शन होते तुमको, इसलिए नहीं बोले हैं? आश्रम बैठ के बोल रहे हो अपने। ध्यान रखो, कहीं न कहीं किसी न किसी कथा में तुमको रानी लक्ष्मीबाई जैसी माताओं के दर्शन जरूर होंगे। देखा ना कैसे माला पहनाते, पहले माला और फिर हरिहर। इतना अपमान नारी जाति का तुमने किया है। उतना किसी ने नहीं किया। बहुत बड़ी पीड़ा है आपको पूरी नारी जाति से। बहुत बड़ी पीड़ा। कोई आपके पास समाधान नहीं। कोई समाधान हो तो समाज के सामने प्रस्तुत करो। दरबार के पास समाधान है। दरबार के पास समाधान है। बच्चे मोबाइल से परेशान है। माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा बदमाश है, मोबाइल नहीं छोड़ता। दरबार मिनटों में हटा देता है बच्चे का मोबाइल। स्मृति गई, तुम्हारे पास समाधान है? पति पत्नी तलाक ले रहे हैं, सामने खड़े हो, दरबार की वैदिक प्रक्रिया को पूछो, बाद में तलाक लेंगे? नहीं लेंगे। ये दरबार की वैदिक सनातन पद्धति अपनाने के बाद तलाक खत्म। नहीं चाहिए होता तलाक, उसके बाद कोई आदमी नहीं चाहिए बताने के लिए कि तलाक चाहिए कि नहीं चाहिए। खुद ही बोलते मुझे नहीं चाहिए। क्यों? स्मृतियां नष्ट हो जाती। जानते हो स्मृतियों के बारे में कुछ? कर्म भोग, जो कर्म किए हैं उस कर्म की स्मृति बनी रहती है। उस स्मृति के आधार पर भोग बनते हैं। जब कोई इच्छा करते हो तो वो स्मृति आगे आती है, फिर उस स्मृति के आधार पे भोग शुरू होते हैं, फिर व्यक्ति तड़पना शुरू होता है। कितने रोग हैं तुमको पता है? तुम्हारे अगले सेशन में तुम्हारे रोग और तुम्हारे परिवार के रोग सदस्यों के वर्णन करेंगे। प्रतीक्षा करो।